यह कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां जिंदगी आसान नहीं थी। गांव के लोग ईमानदारी और मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत की अहमियत को समझ नहीं पाते। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सीख है जो बिना मेहनत के सफलता पाना चाहता है। मोहन गांव का एक ईमानदार और मेहनती मजदूर था। वह दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थका हारा अपने छोटे से घर लौटता। उसकी पत्नी पूजा एक सीधी सादी मगर समझदार औरत थी। वह घर के कामों के अलावा सिलाई कढ़ाई करके भी थोड़ी बहुत कमाई कर लेती थी। मोहन और पूजा का एक बेटा था, रवि। रवि की उम्र 25 साल हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को समझने को तैयार नहीं था। वह दिन भर दोस्तों के साथ घूमता फिरता और बिना किसी चिंता के ऐश करता। मोहन को हमेशा यही डर सताता कि उसका बेटा इस बेपरवाह जिंदगी से कभी बाहर निकल पाएगा या नहीं। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन रवि इन सब से अलग था। उसे काम से चिढ़ थी और बस आराम पसंद था। उसकी मां पूजा हमेशा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती, जिससे रवि और भी जिद्दी और गैर जिम्मेदार बनता चला गया। मोहन ने कई बार समझाया, मगर रवि को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन रवि ने गांव के एक गरीब किसान का घोड़ा जबरदस्ती छीन लिया और जंगल की तरफ भाग गया। वह सोच रहा था कि यह बस एक मजाक है, लेकिन उस गरीब किसान के लिए यह उसकी रोजी रोटी का सहारा था। वह किसान दुखी होकर सीधा मोहन के पास पहुंचा और बोला, मोहन भाई, आपके बेटे ने मेरा घोड़ा छीन लिया। मेरे पास जीने का और कोई सहारा नहीं है। यह सुनकर मोहन के होश उड़ गए। उसने सोचा था कि रवि सिर्फ आलसी और गैर जिम्मेदार है, लेकिन आज वह एक चोर भी साबित हो चुका था। रात को जब रवि घर आया तो मोहन ने उसे बहुत डांटा और कहा, तुम जब तक अपनी मेहनत की कमाई से एक अशर्फी नहीं लाओगे, इस घर में कदम नहीं रख सकते। रवि को लगा कि यह बस एक छोटी सी सजा है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। पूजा अपने बेटे को घर से बाहर जाता देख नहीं सकती थी। उसने चुपके से अपनी बचत में से एक अशर्फी निकाली और रवि को देते हुए कहा, बेटा, यह ले जाओ और पिताजी से कहना कि यह तुमने मेहनत से कमाई है। रवि ने खुशी खुशी अशर्फी ले ली और अगले दिन वापस आकर मोहन के हाथ में रख दी। मोहन ने अशर्फी हाथ में ली, उसे गौर से देखा और फिर चुपचाप जलती आग में फेंक दी। रवि को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह चुपचाप खड़ा रहा। मोहन समझ गया कि यह उसकी मेहनत की कमाई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसने सच में मेहनत की होती तो वह यूं शांत नहीं खड़ा रहता। अगले दिन पूजा ने फिर से उसे दूसरी अशर्फी देकर वही करने को कहा। रवि ने वही किया, लेकिन इस बार भी मोहन ने अशर्फी आग में डाल दी। अब रवि को समझ आ गया था कि जब तक वह खुद मेहनत नहीं करेगा, उसके पिता को विश्वास नहीं होगा। इस बार वह सच में शहर गया और मेहनत करने लगा। उसने कभी बर्तन धोए, कभी दुकान पर काम किया, कभी मजदूरी की। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद उसने एक अशर्फी कमा ली। जब वह अपने पिता के पास लौटा और खुशी खुशी अशर्फी दिखाई, तो मोहन ने फिर वही किया। उसने अशर्फी उठाई और आग में फेंकने लगा, लेकिन इस बार रवि घबरा गया और चिल्लाया, नहीं अब्बा, इसे मत जलाइए, ये मेरी मेहनत की कमाई है। इसे किसी गरीब को दे दीजिए, लेकिन बर्बाद मत कीजिए। मोहन मुस्कुरा दिया, आज तुमने असली सबक सीख लिया बेटे। मेहनत की कमाई की कीमत वही समझ सकता है जिसने खुद मेहनत की हो। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू शर्मिंदगी के नहीं, बल्कि खुशी के थे। अब वह जान चुका था कि मेहनत का असली स्वाद क्या होता है। पूजा ने अपने बेटे को गले लगा लिया और मोहन ने गर्व से उसका सिर थपथपाया। उस दिन के बाद रवि ने कभी लापरवाही नहीं की। वह एक नया इंसान बन चुका था। सीख जो हमेशा याद रहेगी, यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप की सख्ती हमेशा उनकी नफरत नहीं, बल्कि उनकी सच्ची मोहब्बत होती है। अगर वे अपने बच्चों को मेहनत का महत्व नहीं सिखाते, तो जिंदगी उन्हें बहुत कठोर सबक सिखा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और खीसागार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें।